And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. खाड़ी में जहाज जमा हो रहे हैं, आसमान में लड़ाकू विमान बढ़ चुके हैं और अब एक ऐसा दावा सामने आया है जो पूरे मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख सकता है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर एक साथ 11 ठिकानों का तबाह करने का प्लान बना लिया है। क्या है अमेरिका का ये पूरा प्लान बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको हम बताएंगे कि वो 11 ठिकाने यानी कि 11 ईरानी ठिकाने कौन से हैं जिससे अमेरिका ईरान के अंदर न सिर्फ दाखिल होगा बल्कि ईरान को तबाह करने का भी प्लान बना रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। अमेरिका के इस प्लान का नाम है फुल स्केल मल्टी डायरेक्शनल स्ट्राइक और बता दें आपको कि इस प्लान के सेंटर में ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, क्योंकि अमेरिकी की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि ईरान के पास बातचीत के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा है। ट्रंप ने कहा है कि एक विशाल आर्माडा पूरी ताकत और मकसद के साथ ईरान की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि खाड़ी में तैनात अमेरिकी नौसैनिक बल उस बेड़े से भी बड़ा है जो वेनेजुएला मिशन से पहले भेजा गया था। ट्रंप का संदेश सीधा है कि नो डील नो न्यूक्लियर वेपन, वरना अंजाम तय है। अब बात उन 11 ठिकानों की करते हैं जहां अमेरिका ईरान पर एक साथ हमला करने की फिराक में बैठा हुआ है। तो बता दें आपको कि डिफेंस और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ विश्लेषकों का दावा है कि अमेरिका का संभावित प्लान सीमित नहीं बल्कि एक साथ कई ठिकानों पर हमला करने का है। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कथित प्लान में शामिल हो सकते हैं फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे एनरिचमेंट सेंटर, मिसाइल स्टोरेज साइट्स, ड्रोन और एयर डिफेंस बेसिस और साथ ही साथ नेवल सपोर्ट बेसिस। तो कुल मिलाकर 11 हाई वैल्यू टारगेट्स अमेरिका के निशाने पर है। यह रणनीति मिडनाइट हैमर से कहीं ज्यादा व्यापक मानी जा रही है। तो वहीं इसके कुछ सबूत भी सामने आए हैं, यानी कि जॉर्डन के एयरबेस पर कम से कम 15 लड़ाकू विमान पहुंच चुके हैं। कतर, डिएगो गार्सिया और ओमान में कार्गो प्लेन और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की आवाजाही बढ़ रही है। ईरानी हवाई क्षेत्र के पास ड्रोन और P-8 पोसाइडन जासूसी विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन मध्य पूर्व पहुंच चुका है और बहरीन में अमेरिकी युद्धपोत पहले से तैनात है और ये सब महज अभ्यास नहीं माने जा रहे हैं। हालांकि अब तो ईरान ने भी दो टूक कह दिया है, कोई भी हमला बिना जवाब नहीं रहेगा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची के मुताबिक ईरान के सशस्त्र बल जमीन और समुद्र दोनों ही मोर्चों पर तुरंत और जोरदार जवाब देने में सक्षम है। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और परमाणु हथियार उसकी रणनीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन साथ ही ईरान ने अपने ड्रोन कैरियर आयरिस शहीद बाघेरी को तट के पास तैनात कर दिया है। हालांकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अब दो प्लान हैं। पहला ये कि ट्रंप ईरान पर सीधा हमला ना करते हुए सीधे वेनेजुएला वाला दांव खेलकर बिल्कुल उसी तरह खामेनेई को उठा ले जैसे उन्होंने मादुरो को उठाया था और इससे ट्रंप को बिना किसी युद्ध के ईरान मिल जाएगा। लेकिन ट्रंप के पास दूसरा प्लान है, सीधे तेहरान घुसकर युद्ध करना। हालांकि आपको क्या लगता है ट्रंप अपने किस पुराने हथकंडे पर अपनाने वाले हैं? ईरान को किस तरह वो अपने कब्जे में लेंगे? ये देखने वाली बात होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज के साथ।